नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। देश के विभिन्न राज्यों में आज किसानों के आह्वान पर बंद का व्यापक असर हुआ है। जगह जगह आवाजाही ठप है, बाजार बंद है, सड़कों पर वाहनों की कतारें लगी हुई है एवं देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के नारे गूंज रहे हैं। कई जगह ट्रेनें रोक दी गई है। किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 13 दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को किसी भी कीमत पर वापस लिया जाए। किसानों के बंद का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई है और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ट्रेन रोकी गई है। कुछ स्थानों से आगजनी की खबर है कि किसानों ने दिल्ली मेरठ जाम कर दिया है। मुंबई के डब्बा वालों ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। गुजरात में 3 हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया और जगह जगह टायर जलाकर रास्ते रोक दिए गए। राज्य में मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का खासा असर रहा। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद जयपुर में परकोटे के बाजारों में ट्रैक्टर चलाकर बंद करवाने निकले। कांग्रेस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में झगड़ा भी हो गया। जयपुर के चांदपोल बाजार में दीनानाथ जी की गली में कांग्रेसी कार्यकर्ता दुकानें बंद करवाने गए थे, जहां उनकी दुकानदारों से झड़प हुई। आपस में हाथापाई और धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई और तब पुलिस ने उनको दूर किया। बंद का सबसे ज्यादा प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर पड़ा। राजस्थान में रोडवेज बस बंद रही और सुबह से ही बसें खड़ी हो गई। इसके अलावा ट्रकों का संचालन भी नहीं हुआ। ट्रक जहां तहां सड़कों के किनारे खड़े हो गए और प्रदेश में मंडियां भी बंद के चलते बंद रखी गई। इस दौरान जयपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो गया। पत्थरबाजी भी की गई और पुलिस के बीच बचाव किया। राजस्थान के 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव की आज मतगणना हो रही है। इधर किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती के साथ वोटों की गिनती जारी है। माना जा रहा है कि शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए 1778 उम्मीदवार और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 12663 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में 23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। बीकानेर में पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम आना शुरू हो गया है। पहला परिणाम ही चौंकाने वाला है। यहाँ लूणकरणसर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 14 से उस दावेदार को जीत मिल गई है जो इन दिनों जेल में है। दरअसल महेंद्र सारस्वत को इस वार्ड से 664 मतों से जीत हासिल हुई और महेंद्र पर हत्या का आरोप है और वह जेल में बंद है। केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी रहा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में शाहजहांपुरा में जारी महापड़ाव के छठे दिन राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। अलवर जिले में भारत बंद के दौरान बाजार पूरी तरह बंद रहने का खटका किसानों को लग रहा है। इसको देखते हुए सोमवार को सुबह से ही प्याज की भारी आवक हुई, जिसके कारण मंडी से अग्रसेन सर्कल तक पूरी तरह जाम लग गया। अलवर मंडी में इस मौसम की सबसे अधिक प्याज की आवक हुई, जो 70,000 कट्टों की थी। सोमवार को जिले के सभी भागों में किसान प्याज बेचने के लिए आए। चित्तौड़गढ़ में चोरी के इरादे से बिजली के तार काटने व ताला तोड़ने के लिए पत्थर रखने का एक मामला यहां कोतवाली में दर्ज हुआ है। सेगवा निवासी अभिषेक पुत्र राजकुमार गोड की ओर से कोतवाली में दी रिपोर्ट में बताया गया कि 21 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे आरोपी नगरपालिका कॉलोनी निवासी कमला शंकर पुत्र ओंकार प्रसाद मोड़ ने तहसील परिसर में प्रार्थी के काउंटर पर लगे विज्ञापन बोर्ड व बिजली के तारों को काट दिया एवं कुर्सी को तहस नहस कर दिया। प्रार्थी ने जिला अभिशासक संस्थान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सहित रिपोर्ट कोतवाली में दी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में कृषि बिल वापस लेने की मांग पर किसानों के भारत बंद के आह्वान का असर जिले में भी दिखाई दिया। जिले के लगभग सभी मंडियों में बाजार बंद रहे व शहर की ओर आने जाने वाले मार्गों पर चक्का जाम रहा। सुबह 10 बजने के साथ ही किसानों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की ओर आने जाने वाले मार्गों पर चक्का जाम कर दिया। इससे मुख्य मार्गों पर दोनों ओर लंबी कतारें लगी रही और व्यापारियों ने स्वतः ही बाजार व अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए समर्थन दिया। किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने स्वतः बाजार बंद रखे और इस दौरान श्रीगंगानगर के गांधी चौक पर सभा भी हुई। सभा को विधायक राजकुमार गोड, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता,
महामंत्री नरेश सेतिया, किशन मील, माकपा नेता हेतराम बेनीवाल, एडवोकेट भूरामल स्वामी, विनय जिंदल, पार्षद कमला बिश्नोई, शिवदयाल गुप्ता, दुर्गा मंदिर मार्केट एसोसिएशन के नरेंद्र चौधरी आदि ने संबोधित किया। किसान आंदोलन के समर्थन में नए कृषि कानूनों के विरोध में श्रीगंगानगर नई धान मंडी के व्यापारियों की आज जोरदार भूमिका रही। मंडी में कारोबार बंद रखा गया और श्रीगंगानगर में आंदोलन के कारण मंगलवार को रोडवेज का भी चक्का जाम रहा। एक भी बस का संचालन नहीं हुआ। श्रीगंगानगर में किसान आंदोलन व चक्का जाम के समर्थन में आज 2 घंटे तक पेट्रोल पंप भी बंद रहे। श्रीगंगानगर में किसान आंदोलन व चक्का जाम को वकीलों का भी समर्थन रहा। बार संघ से जुड़े वकीलों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर प्रदर्शन कर कृषि कानूनों का विरोध किया। सालुर शहर कस्बे में सुबह माकपा नेता पालाराम नायक, अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष कौर सिंह सिद्ध, भाखड़ा संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ढिल्लो, माकपा तहसील सचिव ताराचंद सोनी, किसान सभा के उपाध्यक्ष परमानंद यादव, पूर्व सरपंच सुखपाल सिंह मान, कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सुखदेव सिंह बराड़, श्री प्रकाश सहारण, एफएसआई के जिला संयोजक अमन सिंह और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करवाया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीकरणपुर कस्बे में भारत बंद के दौरान दवाई की दुकानों को छोड़कर बाजार पूर्णतः बंद रहा। दुकानदारों ने आज सुबह से ही दुकानें नहीं खोली और किसानों ने रायसीनगर कस्बे के मुख्य मार्ग गंगानगर पदमपुर मार्गों को बंद रखा था। भगत सिंह चौक पर किसानों ने रास्ता बंद कर आवागमन रोक दिया। जैसर कस्बे में किसानों के आह्वान पर कस्बा पूर्णतः बंद रहा और 5 की पुली पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय ट्रेड यूनियन, संयुक्त व्यापार मंडल व किसानों ने चक्का जाम किया। श्री विजयनगर कस्बे में भारत बंद के तहत मंगलवार को यहां अनाज मंडी बंद रही। किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति के गेट नंबर 2 पर नाका लगा दिया और किसी को भी मंडी में प्रवेश नहीं करने दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। लालगढ़ जाटान कस्बे में भारत बंद के आह्वान पे आज किसानों ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया। हनुमानगढ़ जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 5 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर अपना प्रधान बनाना तय कर लिया है। हालांकि भादरा व रावतसर में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भादरा में माकपा व कांग्रेस को 10-10, भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि 3 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया। संगरिया पंचायत समिति में कांग्रेस को 10, भाजपा को 4 जगह जीत मिली, जबकि 1 सीट निर्दलीय ने जीती। हनुमानगढ़ पंचायत समिति की 23 सीटों में से 17 पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने परचम लहराया, तो भाजपा को 4 और निर्दलियों को 2 जगह जीत हासिल हुई। नौहर में कांग्रेस में 13, भाजपा 10 सीटों पर विजयी रही, जबकि 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की। टिब्बी पंचायत समिति की 17 सीटों में से कांग्रेस ने 12, भाजपा ने 3 और निर्दलियों ने 2 जगह कब्जा जमाया। पीलीबंगा पंचायत समिति में कांग्रेस 16, भाजपा 2 और निर्दलीय 1 सीट पर विजयी रहे। रावतसर में भाजपा 7, कांग्रेस 6 तथा निर्दलीय 2 को सीटें मिली। श्रीगंगानगर में भारत बंद के आह्वान के तहत जिले में चल रहे किसान आंदोलन पर प्रशासन की निगाहें टिकी हुई है। किसान आंदोलन के तहत मंगलवार को दिन भर पुलिस बल सक्रिय रहा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम व बाजार बंद के दौरान पुलिस मुस्तैदी से ड्यूटी करती नजर आई और इसी के चलते दोपहर तक कहीं से भी आंदोलन बंद के दौरान अप्रिय समाचार नहीं मिला। आंदोलन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के तकड़े प्रबंध किए गए। सीकर में 1,40,000 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद होने के बाद नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया मंगलवार को श्रीगंगानगर पहुंची। उनके आवास पर एसीबी ने उनकी मौजूदगी में सरकारी आवास की तलाशी शुरू की। एसीबी के डीवाईएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि टीम ने आयुक्त के जलदाय विभाग कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में जांच करवाई। आज सुबह ही आयुक्त श्रीगंगानगर पहुंची। उनकी मौजूदगी में सरकारी आवास से एसीबी को नगर परिषद कामकाज संबंधी कई दस्तावेज मिले। अवलोकन करने के बाद एसीबी द्वारा इन दस्तावेजों की सूची बनाई जा रही है। हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन मुखर हो गया है। एक तरफ किसान दिल्ली में आंदोलन चला रहे हैं और वहीं किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का भी जबरदस्त असर रहा। जिले के सभी शहरों, कस्बों और प्रमुख गांवों के बाजार पूरी तरह बंद रहे। इक्का दुक्का स्थानों पर दुकानें खुली तो किसानों ने आग्रह कर उन्हें बंद करवा दिया। जिला मुख्यालय पर बंद पूरी तरह कामयाब रहा और सभी प्रमुख बाजारों में दुकानें सुबह से खुली ही नहीं। श्रीगंगानगर जिले में नेतेवाला गांव के बस स्टैंड स्थित खाद बीज भंडार के मंगलवार अल सुबह ताले टूट गए। अज्ञात चोर यहां से 25,000 रुपए डीवीआर और दान पात्र चुरा कर ले गए। सूचना पाकर सदर और रिकोल चौकी पुलिस थाना मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।
श्रीगंगानगर बार संघ चुनाव के लिए मंगलवार सुबह उम्मीदवार नामांकन फॉर्म लेने के लिए बार संघ के चुनाव अधिकारी कार्यालय पहुंचते रहे। इस दौरान परिसर में चुनाव को लेकर चर्चाएं भी जोरों पर रही। दोपहर 12 बजे तक नामांकन फॉर्म के बारे में प्रत्याशी और उनके समर्थक जानकारी जुटाते रहे। चुनाव अधिकारी अजय मेहता ने बताया कि प्रत्याशी मंगलवार दोपहर 2 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा करवा सकेंगे। रायसेनगर नगर पालिका सदस्य के निर्वाचन के लिए शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए ईवीएम मशीनों को आज तैयार कर लिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी अर्पिता सोनी, तहसीलदार अमर सिंह की मौजूदगी में निर्वाचन विभाग की टीम ने आज ईवीएम मशीनों को तैयार किया। ईवीएम मशीनों में बेल्ट पेपर लगाने के साथ ही मशीन को सील बंद कर दिया गया है। गुरुवार को श्रीगंगानगर से पोलिंग पार्टियां रवाना होकर यहां महर्षि दयानंद कॉलेज में पहुंचेगी और यहां पर उन्हें ईवीएम मशीनें आवंटित की जाएंगी तथा उनके बूथों के लिए उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।